काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही जबरदस्त ठंड ने न केवल इंसानों को परेशान किया है बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी जीवन मुश्किल बना दिया है। खासकर सारनाथ के चिड़ियाघर और डियर पार्क में जानवरों का जीना भी दूभर हो गया है। ठंड के कारण इन स्थानों पर रहने वाले हजारों पशु पक्षी और जलीय जानवर अब इस सर्दी को सहन नहीं कर पा रहे हैं। सारनाथ के डियर पार्क और चिड़ियाघर में प्रतिदिन हजारों पर्यटक आते हैं जो यहाँ के पंछियों और हिरणों को देखकर आनंदित होते हैं। पर्यटक अक्सर इन जानवरों को खाने के लिए भोजन देते हैं ताकि ये उनके पास आएं और वे इनका दीदार कर सकें। लेकिन इस सर्दी में यह दृश्य बहुत कम हो गया है क्योंकि ठंड ने न केवल जानवरों की हालत खराब कर दी है बल्कि पर्यटकों की संख्या भी घट गई है। हल्की धूप के बावजूद अब बहुत कम पर्यटक चिड़ियाघर और डियर पार्क पहुंच रहे हैं। चिड़ियाघर और डियर पार्क के अधिकारियों ने इस स्थिति को लेकर त्वरित कदम उठाए हैं। ठंड से बचाव के लिए वे विशेष उपायों को लागू कर रहे हैं। जलीय पौधों के लिए गर्म भोजन की व्यवस्था की जा रही है, जबकि पशु पक्षियों और हिरणों के लिए छप्पर बनाकर पुआल बिछाकर उन्हें गर्म रखने की कोशिश की जा रही है। डियर पार्क इंस्पेक्टर रामधनी यादव और चिड़ियाघर के अधिकारी अमित दुबे ने बताया कि हिरणों को ठंड से बचाने के लिए उन्हें विशेष रूप से अजवाइन, गुड़ और अन्य गर्म खाद्य पदार्थ दिए जा रहे हैं। इसके अलावा पार्क और चिड़ियाघर में पर्यटकों द्वारा जानवरों को खिलाने के लिए लाए गए खाद्य पदार्थों के बारे में भी नियम बनाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार पर्यटकों को यहाँ के जानवरों को कोई भी भोजन देने से पहले पार्क की अनुमति लेनी होती है ताकि जानवरों की सेहत पर कोई विपरीत असर न पड़े। चिड़ियाघर और डियर पार्क में सैकड़ों पंछियों की विभिन्न प्रजातियां जैसे बजरी चिड़िया, लाल मुनिया, लवबर्ड, जेब्रा फिंच, रोजी पिकलिन, इंडियन तोता, व्हाइट स्टार्क, तुर्की पक्षी आदि रहती है। वहीं घड़ियाल और मगरमच्छ भी यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। इन सभी जानवरों की देखभाल और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने हर संभव प्रयास किया है ताकि वे इस कड़ाके की ठंड से बच सके। इस वक्त हम खड़े हैं सारनाथ चिड़ियाघर, यानी इसको मिनी जू लोग कहते हैं। यहाँ पे पशु पक्षी किस तरह से हैं उनको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ठंड इतनी पड़ रही है, पशु पक्षी को किस तरह से यहाँ पे रखा गया है। यहाँ के टेकर हैं, इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से इनका पालन कर रहे हैं ठंडे में। बता दीजिएगा। मेरा नाम रामधन यादव है। मैं यहाँ पर जू में इंचार्ज, मैं जानवरों के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देखभाल करता हूँ और जो भी मतलब इनका ठंड के हिसाब से जो व्यवस्था बनती है उसको हम लोग देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हिरन हैं, हिरन की कैसे व्यवस्था आप लोग करते हैं? बहुत अधिक संख्या में है तो हिरन की संख्या तो हम लोग के हिसाब से इस समय जो है बहुत कैपेसिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अब फिर भी जो भी सुविधा है सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएँ मिल रही है उसको उसी के हिसाब से हम उसी के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। और उनके जो जितना भी दाना का व्यवस्था बना हुआ है, जितना सुबह हम लोग ऐसा करते हैं कि सुबह हम लोग जैसे दाने में चना होता है, गुड़ चना होता है, बाजरा होता है, मक्का होता है, ज्वार होता है, चना होता है, सबको रात में भिगो करके हमको एक नाद में उसको भिगोते हैं रात में, फिर सवेरे छान करके उसको जो बना हुआ उनका प्लेटफार्म सवेरे उनको डालते हैं और आकर के वो सब खाते हैं, खाना खा करके। और जिस तरह की जो अथवा जल में रहने वाली मछलियां हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? जल के मछलियों के लिए देखिए दो तरह की मछलियाँ हैं। एक मछलियाँ जो सूखे में रहती हैं, एक जल में रहती हैं। जो मछलियाँ जल में रहती हैं उनके लिए हम लोग मछलियों के लिए धो करके उसको जो लाल दवा होती है उससे धो करके हम लोग दवा को उसको पानी को धो करके मछलियों को देते हैं और उनको मछली बचाने के लिए चिड़ियों को उनको पहाड़ वहाड़ का व्यवस्था करते हैं, पत्ती वत्ती सूखी डालते हैं, उनको ऊपर से झोपड़ी उपड़ी बना रखे हैं उनको ठंड से बचने के लिए। जैसे यहाँ पे घड़ियाल है जो, उनका क्या भोजन है, किस तरह मतलब रहते हैं वो लोग? घड़ियाल के लिए हम लोग तो देखिए घड़ियाल तो भाई प्राकृतिक नेचुरल जो है वो तो हमेशा पानी में रहने वाली चीज़ें हैं। उनके लिए तो भाई हम लोग कोई व्यवस्था उस तरह का नहीं है, लेकिन व्यवस्था जो भी अपने सुविधा अनुसार उनको खाने का व्यवस्था जो करते हम लोग हैं उनको पर डे उनको 2 किलो मछली उनको दिया जाता है। और फ्राइडे के दिन, शुक्रवार को हफ्ते में एक दिन को वो नहीं दिया जाता है। जैसे यहाँ तोता है, छोटे छोटे पंछी हैं जो, उनके लिए क्या ठंड में क्या व्यवस्था किया गया है? और छोटे जो मछलियाँ जो चिड़िया हैं उनको जो पिंजड़े में हमारे केजों में हैं इस समय छोटे छोटे चिड़ियाँ जो हैं, जैसे आपको लाल मुनिया हो गई, काकाटिल हो गया, बजरी हो गया, तोता हो गया, और ये जो हैं उनको बचाने के लिए हम लोग केज में उनको ऊपर से बाहर से उनको टाट पट्टी बांधे हुए हैं ग्रीन रंग का, उनको बचाव के लिए। और उनको जो ठंड से बचने के लिए जो डॉक्टर की सलाह से उनको हम लोग दवा भी देते रहते हैं, पानी में छोड़ते हैं ताकि उनको कोई नुकसान हुआ या कोई उनको बीमारी ना फैले। तो उन लोग का क्या भोजन है, किस तरह से चिड़िया? उन लोग का भोजन का काकुनी है और ये जैसे आपका बायड़ा हो गया है, जैसे ब्रेड हो गया है, ये सब उनको मिलाकर हम लोग देते हैं। जो यहाँ पे पर्यटक लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, वो लोग कुछ पशु पक्षी को कुछ खिलाने के लिए लेकर आएंगे, तो उनके लिए क्या यहाँ पे? अच्छा, पर्यटक को ले खिलाओगे तो उस तरह से उसे अलाउ नहीं है,
लेकिन अगर उसको जो चाहते हैं भाई उनके प्रति जो उनका लगाव है, प्रेम है चिड़ियों के प्रति, जानवरों के प्रति, अगर वो खिलाना चाहते हैं तो स्टाफ से या किसी हमारे अधिकारी से बातचीत करके उनको दिया जा सकता है। तो यहाँ पर सुबह से और शाम तक कितनी तक संख्या तक आते होंगे लोग? हाँ, पर्यटकों की संख्या तो इस समय तो ठंडियों में कुछ बढ़ गया है, ठंडी को देखते हुए कुछ बढ़ा हुआ है, कुछ घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है। इसमें दोनों कोई कभी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कोई घट जाते हैं। तो हम समझते हैं कि कम से कम हमको लगता है कि 1000 के आसपास आदमी देखने वाले पर्यटक लोग आ जाते हैं। यहाँ के टेकर का कहना है कि सब जाड़ा की अच्छे व्यवस्था, पुआल की और टाट पट्टी की सब व्यवस्था की गई है और डॉक्टर को बीच बीच में डॉक्टर आते हैं, इन लोग को देखकर दवा भी उनके जो ठंड के बचने की वजह से दवा देते हैं, उनको हम लोग भी दवा देते हैं, चारा पानी देते हैं। अनंत यादव, डेन काशी न्यूज, वाराणसी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।